सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज मैं जो साखी आपके लिए लाई हूँ उस साखी का नाम है अनमोल पांडुलिपियाँ। एक बार का जिक्र है कि महान सूफी दरवेश शम्स दरवेश ने परमात्मा के आगे सच्चे दिल से दुआ की कि हे कुल मालिक, मुझे अपने ऐसे प्यारे का साथ दे जिसके साथ मैं तेरे प्रेम की बातें कर सकूं और जिसको तेरी जुदाई की असहा पीड़ा तथा तेरे मिलाप के अकथनीय आनंद की कथा सुना सकूं। परमात्मा ने अपने प्रिय पुत्र की विनती सुनकर कहा, शम्स दरवेश, अगर तू कीमत देने को तैयार है तो मैं तेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हूँ। शम्स दरवेश समझ गया कि परमात्मा क्या चाहता है। वह फौरन कहने लगा कि मैं अपना सिर भेंट करने के लिए तैयार हूँ। सिर देने से फकीरों का भाव होमे का त्याग करके कुल मालिक की रजा में आ जाना होता है। कुल मालिक खुश हो गया और शम्स दरवेश को कोनिया ले गया, जहां उसकी मुलाकात वहां के मशहूर विद्वान मौलवी रूम से हुई, जिसे लोग जलालुद्दीन रूमी के नाम से भी पुकारते थे और जिसका आदर देश का बादशाह भी करता था। जब शम्स दरवेश उसके पास पहुंचा तो मौलवी रूम एक सरोवर के किनारे बैठे माथे पर बल डाले ध्यान से अपनी पांडुलिपियां पढ़ रहा था। शम्स दरवेश ने उसको इस हालत में देखकर कहा, मौलवी साहिब, बड़े व्यस्त दिखाई देते हो। ये क्या है जो पढ़ रहे हो? मौलवी कहने लगा, ये गूढ़ रहस्यमयी कीमती पांडुलिपियां हैं। बड़े बड़े विद्वान इनको नहीं समझ सके। मैं इसमें बयान किए गए इलाही वेदों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मौलवी रूम ने लंबी सांस ली और दरवेशों का पहनावा पहने शम्स दरवेश की ओर देखकर कहा, भले आदमी, ये ब्रह्म ज्ञान की बातें तेरी अकल से बाहर है। इन गूढ़ समस्याओं को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। शम्स दरवेश मुस्कुराया पर चुप रहा। पलक झपकते ही उसने आगे बढ़कर रूमी के हाथों से पांडुलिपियों का बस्ता छीन लिया और सरोवर में फेंक दिया और बोला, भले आदमी, ब्रह्म ज्ञान की किताबों में नहीं होता। और बोला, ब्रह्म ज्ञान किताबों में नहीं होता। अपनी सारी उम्र की कमाई नष्ट हुई देखकर मौलवी रूम को धक्का लगा। ये सोचकर उसका दिल बैठ गया कि मेरी इतनी कीमती पांडुलिपियों का सत्यानाश हो गया। फिर भी उसने अपने आप को वश में रखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, भले आदमी, तूने ये क्या कर दिया? तू और जो चाहता हो, पर ये नहीं जानता कि मेरी पांडुलिपियां नष्ट करके तूने दुनिया का कितना बड़ा नुकसान किया है। ये सुनकर शम्स दरवेश मुस्कुराता हुआ कहने लगा, ये बच्चों के खिलौने हैं। अगर इनके खो जाने से तेरा दिल टूटता है तो तुझे ये खिलौने वापस दे देता हूँ। ये कहकर शम्स दरवेश ने सरोवर में हाथ डाला और पांडुलिपियां सूखी बाहर निकाल कर रख दी। पहले शम्स दरवेश ने मौलाना को पांडुलिपियां पढ़ते देखकर कहा था, ई चिश्त, जाने ये क्या है? अब पानी में से उन्हें सूखी निकाल कर देखकर मौलवी रूम कहने लगा, ई चिश्त, ये क्या है? पहले मौलवी रूम ने शम्स दरवेश से कहा था, ये बातें तेरी अकल से बाहर है। अब शम्स दरवेश ने मौलवी से कहा, ये बातें तेरी अकल से बाहर है। मौलवी रूम ने देखा कि पांडुलिपियों का एक अक्षर भी नहीं भीगा। समझदार था, झट समझ गया कि परमात्मा ने इस दरवेश को सच्चे ज्ञान का
सच्चा रास्ता दिखाने के लिए मेरे पास भेजा है। वह एकदम शम्स तरवेज के कदमों में गिर पड़ा और विनती की कि मुझे अपने शरण में ले लो। चुनाचे शम्स तरवेज ने उसको बेअत कर दिया, नाम का वेद बख्श दिया। उसने शब्दों की कमाई की और ऊंचे से ऊंची रूहानी वेदों का जानकार हो गया। अब उनकी मनसबी को फारसी भाषा के कुरान का दर्जा दिया जाता है। वह खुद लिखता है, अगर शम्स तरवेज का मुरीद बनना नसीब ना होता तो मौलवी रूम कभी मौलाना रूम ना बन सकता था। जानी, गुरु की कृपा के बिना विद्वान कभी संत नहीं बन सकता। साथ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अगली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।